नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जो नागरिकों को अदालतों से संबंधित मामलों में सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन फाइल करने और एक्सेस करने में मदद करेगा। सबसे ज़रूरी जानकारी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को शुरू किया गया है। देखिए, पहले जो आरटीआई थी वो किसी भी कोर्ट में अपन नहीं भेज सकते थे, है ना। आरटीआई आप सभी जानते हैं, सूचना का अधिकार। इस पर एक वीडियो भी आने वाला है हमारा। तो अब जो है, अब बहुत ही शानदार कर दिया है, अब बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि अब अपन किसी भी अदालत में भी सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। इससे डायरेक्टली एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखिएगा। चैंपियन ऑफ द अर्थ, इजीली नाम याद हो सकता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, देखिए इससे आपको बहुत जानकारियाँ पता चल गई। जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार होता है वो होता है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं और ये पहली महिला अध्यक्ष होंगी। वे कई एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही। और पीटी उषा जी के बारे में आप सभी अवश्य पढ़िएगा, है ना, इनने कौन कौन से मेडल जीते, क्योंकि इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। कनाडा ने क्षेत्र में सैन्य और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की रूपरेखा तैयार करते हुए अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। देखिए, कनाडा में बहुत समय से हो रहा है इंडो पैसिफिक रणनीति को शुरू करने का। ये 26 पेज के दस्तावेज में विस्तृत योजना है। इसमें कनाडा बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए विदेशी निवेश नियमों को कड़ा किया गया है। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन और जानकारी अवश्य लीजिएगा इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे, उनके आतिथ्य में ऐसा किया जा रहा है ना। याद रखिए नाम, सशस्त्र सेना झंडा दिवस निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन। ये चौथा संस्करण है, इससे पहले 3 बार आयोजित किया जा चुका है और ये चौथी बार इसको आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने नई दिल्ली में एक समारोह में 2017, 2018 और 2019 के मास्टर शिल्पकारों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। ये 3 साल के एक साथ प्रदान किए गए। कोविड आ गया था बीच में, है ना, और भी कुछ कारण होंगे इसके। उन्हें हर साल हस्तशिल्प के महान उस्ताद शिल्पकारों को सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत शिल्प गुरु पुरस्कार है ना इसका नाम, और जिनके काम ने देश की समृद्ध और विविध शिल्प विरासत के संरक्षण में योगदान दिया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस किस को दिया गया है देख लीजिएगा, वो जानकारी नहीं दी है ना, उसको देख लीजिएगा आप लोग अवश्य ही। बाकी इसके बारे में और भी देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे 2025-26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाज़ारों में वंदे भारत ट्रेनों का प्रमुख निर्यातक बन जाएगा, है ना। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये। देखिए, हम रक्षा के क्षेत्र में भी निर्यात कर रहे हैं, अब रेलवे भी निर्यात करने वाला है। वंदे भारत ट्रेनों का प्रमुख निर्यातक बनने वाला है भारत।
और स्लीपर कोच वाली स्वदेशी ट्रेनों का नवीनतम संस्करण 2024 की पहली तिमाही तक चालू हो जाएगा, ऐसी भी घोषणा कर दी है। वंदे भारत योजना आप अवश्य पढ़िएगा, इसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ आती रहती हैं और रेलवे के लिए जो तैयारियाँ कर रहे हैं सभी को इसकी जानकारी होना ही चाहिए और होगी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में ऑपरेशन बरखाने की समाप्ति की घोषणा की है। ये सैन्य अभियान जनवरी 2013 में साहेल में शुरू हुआ था। प्रतिवर्ष साहेल क्षेत्र में ही इसको मनाया जाता है। साहेल क्षेत्र में ऐसा क्या विशेष है, ये आपको देखना है और आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।